और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1170 को पार कर गई है। धनबाद में 18 जबकि पाकुड़ से 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1170 हो गई है। धनबाद की बात करें तो 18, पाकुड़ में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज इस वक्त, चतरा में भी 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक करीब 850 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकुड़ में आज कोरोना के 12 नए पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 17 हो गई है। सोमवार को जिन 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उनमें 11 पाकुड़ प्रखंड के हैं, जबकि एक लिट्टीपाड़ा प्रखंड से। 12 में से 10 लोग महाराष्ट्र के मुंबई से लौटे हैं, जबकि 2 शख्स लुधियाना से यहां लौटे। पाकुड़ में अब तक कोरोना के 3 मरीज संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं। पाकुड़ के 12 सैंपल जो भेजे गए थे उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। इनमें से 10 लोग जो हैं मुंबई महाराष्ट्र से आए थे और 2 व्यक्ति जो है लुधियाना पंजाब से, सभी मेल हैं। और एक व्यक्ति का ट्रूनेट पे रिपोर्ट हम लोग के यहाँ पॉजिटिव आया था, तो उनको उसी समय रेची हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए थे हम लोग। बाकी के जो 11 लोग हैं ये सभी लोग पाकुड़ के क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। झारखंड की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो प्रदेश में डेली मजदूरी कर अपना पेट पालती, कोरोना संकट की चपेट में ये लोग आए और लॉकडाउन ने रोजी रोटी इनसे छीन लिए। तो लोग जान बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े। बाद में उनके लिए ट्रेनें और बसें तक चलाई गईं, फिर हवाई जहाज की भी व्यवस्था की गई, जिसके बाद ये मजदूर अपने घर तो पहुंच गए, मगर क्या कोरोना भी साथ लेकर आए हैं? जिस झारखंड में 2 हफ्ते पहले तक कोरोना की रफ्तार कई राज्यों की तुलना में काफी धीमी थी, आज यहां देश की औसत रफ्तार से आगे निकल चुकी है। प्रवासियों के झारखंड लौटने के बाद राज्य में हुए कोरोना विस्फोट से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। देश में जहां 7 दिनों में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार 4.51% रही, वहीं झारखंड में कोरोना की रफ्तार 8.15% तक जा पहुंची है, जबकि देश में कोरोना के केस डबल होने में 15 दिन से ज्यादा लगे। लेकिन झारखंड में 9 दिन के अंदर ही मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई। इसी तरह झारखंड में पिछले 15 दिनों में रिकवरी रेट भी राष्ट्रीय औसत से नीचे चला गया है। देश में रिकवरी रेट 48.19% है, जबकि झारखंड में 44.22%। तो ये जो अभी मूवमेंट शुरू हुआ है उसके चलते झारखंड में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई और अभी लगता है कि ये सिलसिला अगले सप्ताह भर जरूर चलेगा, बढ़ेगा। अभी सप्ताह भर जरूर चलेगा, ऐसा ही बढ़ता हुआ। तो झारखंड में कोरोना विस्फोट की सबसे बड़ी वजह प्रवासियों के कोरोना पॉजिटिव होने को बताया जा रहा है। ऐसे में आगे हालात और भी चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि झारखंड में कोरोना के 1150 मरीजों में से 75% यानी 822 मरीज वैसे हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं और अब भी प्रवासी कामगारों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसे में रिम्स के सीनियर डॉक्टर काफी सजग रहने की सलाह दे रहे हैं। जितना हम लोग शुरू में डरे हुए थे उतना डरने की बात नहीं है। जब 10 में से लॉ ऑफ एवरेज में 10 में 9 लोग को सिर्फ पॉजिटिव होकर रह जा रहा है, सिम्टम ही नहीं आ रहा है, तो पता भी नहीं चलेगा। तो टेस्ट हो रहा है तो पता चल रहा है। हालांकि झारखंड के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना से मृत्यु दर महज 1% से भी कम है। फिर भी किसी भी स्तर पर लापरवाही पूरे राज्य और समाज को मुश्किल में डाल सकती है। ऐसे में कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं राजधानी रांची के सबसे बड़े झोपड़पट्टी एरिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी में महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बस्ती को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही पुलिस की तैनाती यहां कर दी गई है। लेकिन झोपड़पट्टी में करीब 5000 लोग रहते हैं और ऐसे में कोरोना पॉजिटिव महिला की क्लोज कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग बस्ती में रहने वालों की स्क्रीनिंग करने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बस्ती के सघन होने की वजह से कोरोना के संक्रमण का खतरा ज्यादा है और ऐसे में अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो मौसीबाड़ी का ये झोपड़पट्टी का इलाका राजधानी रांची का धारावी बन सकता है।
झारखंड में जब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वैसे में सबसे बड़ी चिंता राजधानी रांची को लेकर है कि जगन्नाथपुर थाने के मौसीबाड़ी झोपड़पट्टी का इलाका है, यहाँ पर एक जो महिला है वो पॉजिटिव मिली है और उसके बाद से आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरे इस जो एरिया है इसको मिनी कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात हैं ताकि कोई यहाँ से बाहर ना निकल सके। खतरे इस बात की है कि यह जो पूरा का पूरा जो इलाका है बड़ी संख्या में संघनित बस्ती कह सकते हैं, झोपड़पट्टी है, बहुत जो आबादी है वो काफ़ी पास में है, जिसकी वजह से डर यह है कि अगर कांटेक्ट उस महिला का लोगों से हुआ तो धीरे धीरे कहीं यह मुंबई के धारावी जैसा न बन जाए, एक मिनी धारावी कह सकते हैं। इसको लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग है या फिर जो प्रशासन के लोग हैं उनके लिए एक विशेष कह सकते हैं चुनौती है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है बढ़िया से। यहाँ पे अभी सील कर दिया गया है इस घर को। मतलब यहाँ के लोगों को बताया गया कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। क्या 24 घंटे आप लोग यहाँ पे बिल्कुल रहते हैं, रात में भी? जी, 3 टर्म में हम लोग का ड्यूटी बटा हुआ है 8 घंटे का। यहाँ पे पूरा ही चौकसी में ड्यूटी किया जा रहा है। एक और जहां पर इस क्षेत्र को जहां पर महिला मिली है वो मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ में प्रशासन के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिला किस किस से मिली थी, उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट जानने की कोशिश हो रही है। साथ में सिविल सर्जन ने बताया कि पूरे क्षेत्र में स्क्रीनिंग कराई जाएगी ताकि ये जो क्षेत्र है उसमें कोरोना काबू में रहे, कोरोना ज़्यादा न फैले। जो लेडी पॉजिटिव निकली हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स का हम लोगों ने लिस्ट ले लिया है, प्लस एक एरिया डिमार्केट कर लिया है जिसको कि कंटेनमेंट जोन हम लोगों ने बनाया है। उस कंटेनमेंट जोन में हम लोग स्क्रीनिंग करके के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे और जिनका जांच करने की आवश्यकता होगी उन लोगों का जांच किया जाएगा। उस जांच के रिजल्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि यह इलाका जो है पूरा झोपड़पट्टी का इलाका है, काफ़ी संघनित बस्ती कह सकते हैं, बड़ी आबादी है, 5000 से ज़्यादा की ये जो आबादी है उसमें एक चुनौती है कि कैसे एक घर तक ही कोरोना को रोक दिया जाए। कैमरामैन राजीव के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। राज्य में अपने हुनर का लोहा बनवा चुके झारखंड के मजदूरों का दूसरे देश की सीमाओं से सटे इलाके में चल रही परियोजनाओं में काम करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री ने 11,800 मजदूरों की भर्ती को लेकर सीमा सड़क संगठन को अनुमति दे दी है। हालांकि लॉकडाउन की परेशानी झेलकर लेह से जब हवाई जहाज के जरिए ये प्रवासी मजदूर लौटे तो वे दोबारा वापस नहीं जाने की बात कहते नजर आए। रेल और बस के बाद झारखंड के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हवाई जहाज से हो रही है। लेह में फंसे राज्य के 55 प्रवासी मजदूर आज एक बार फिर रांची लौटे। एयरपोर्ट पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी मजदूरों का स्वागत किया, जिसके बाद सभी प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए उनके गृह जिलों में भेजा गया। इस दौरान लेह से लौटे मजदूरों ने दोबारा राज्य के बाहर नहीं जाने की कस्में खाई। उनका कहना है कि ठेकेदार और एजेंसी ने उनके साथ धोखाधड़ी की, मजदूरी भी पूरे नहीं दिए। फिर से जाना चाहेंगे क्या आप? नहीं जाएंगे। क्या करेंगे आप उसके बाद? हाँ? क्या करेंगे? घर इधर ही क्या करेंगे। आपको कौन लेके गया था? मैं। पैसा पूरा मिलता था? नहीं, पूरा नहीं मिलता था। कितना मिलता था? 10,000 महीना में। प्रवासी मजदूरों के साथ धोखाधड़ी पर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने एयरपोर्ट से ही दुमका डीसी को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया। इनके साथ जिसने भी ठगी की, जो एजेंसी हो या बिचौलिया दलाल हो, आप उसके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। अभी हमने एयरपोर्ट से ही ये निर्देश वहाँ के जिला उपायुक्त बी राजेश्वरी को दे दिया है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 11,800 मजदूरों की भर्ती को लेकर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अनुमति दी है। सूत्रों की माने तो श्रमिकों के कल्याण को लेकर लिखित आश्वासन मिलने के बाद ये स्वीकृति दी गई। यह अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि बीआरओ को अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक कानून 1979 के तहत उन्हें एक कर्मचारी के तौर पर पंजीकृत करना होगा और झारखंड के सभी श्रमिकों की सीधी नियुक्ति भी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ऐसे में इस खबर को समझते हैं। झारखंड सरकार ने मजदूरों का भरोसा जीता है। रोजगार देने की दिशा में हेमंत सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इन प्रवासी मजदूरों को सीधा रोजगार हासिल होगा, जिसको लेकर सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। राज्य सरकार और बीआरओ के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। झारखंड के श्रमिकों की सीधी भर्ती मुमकिन हो जाएगी। बीआरओ ने 10 से 20% की मजदूरी बढ़ाने पर भी अपनी सहमति इस बाबत जाहिर की है, जो इन मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला है। झारखंड की धरती न सिर्फ खनिज उगलती है, बल्कि यहाँ के लोग भी नए नए आइडियाज से जिंदगी को आसान बनाते हैं। महामारी के इस दौर में जमशेदपुर और पाकुड़ में भी कुछ ऐसे ही युवा सामने आए, जो अपनी नई खोज से आज सुर्खियों में हैं। कोरोना ने जहां दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी, वहीं संकट के इस दौर ने लोगों को जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लेकर कई आविष्कार का मौका भी दे दिया। जमशेदपुर के मानगो के इंजीनियर मनदीप तिवारी ने लॉकडाउन में घर बैठे वजन घटाने और काम का अनोखा आविष्कार किया है। मनदीप ने एक छोटे से आटा चक्की को कुछ कबाड़ की मदद से साइकिल से जोड़ दिया है। इससे देखिए आप गेहूं पी सकते हैं, जौ पी सकते हैं, चना पी सकते हैं। सबका अपना अपना सेटिंग है। जो मोड में रखेंगे उस हिसाब से पिसाई होगा। आप इसको बारीक पी सकते हैं, मोटा पी सकते हैं, दलिया बना सकते हैं। इधर मनदीप की बड़ी बहन भी एक समूह बनाकर पीएम मोदी के लोकल के लिए वोकल मंत्र को आत्मसात करने में लगी है और देसी साबुन, हैंड वॉश, देसी कोल्ड ड्रिंक, देसी चाय सहित कई चीजें घर में ही बना रही हैं, जो पूरी तरह से घरेलू नुस्खों के फॉर्मूले से बनी है। कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन, गोबर से लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं, दिया बने हुए हैं और गौनाइल से फिनाइल बनाते, गौमूत्र से फिनाइल भी बनाते हैं हम लोग। अब पाकुड़ में सड़क पर दौड़ती इस बाइक को ही देख लीजिए, जिसमें टायर तो स्कूटी की लगी है, लेकिन चेचिस साइकिल की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस कंपनी की और कौन सी मॉडल की गाड़ी है, तो जनाब ये कोरोना काल की आधुनिक खोज है, जो बैटरी पर चलती है, जिसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के इंजीनियर ने नहीं, बल्कि टायर का पंचर बनाने वाले एक आम आदमी गुलजार खान ने बनाया है और इसे नाम दिया है जूनियर ई साइकिल। रिम है, मोटर है, बाकी जो चेचिस है इसका, ये साइकिल का चेचिस है। बाकी सारा चीज जो है इसको बदला गया है। इसका डेवलप इसीलिए होना चाहिए कि आगे जाकर के बच्चा लोग इसमें जाकर के साइकिल लेके स्कूल जा सकेंगे और ये और भी आगे जाके बढ़ेगा और बढ़िया आगे का प्रोग्रेस होगा। यानी हुनर किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, बस उसे सिर्फ एक मौका चाहिए होता है अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का। महज 8वीं तक पढ़ाई कर चुके गुलजार खान इसके पहले रिम से टायर खोलने की भी मशीन बना चुके हैं और अब ई साइकिल बनाने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी के साथ पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में अपनों को साथ देखना चाहता है, लेकिन कोरोना के कहर ने अपनों को ऐसा बेगाना कर दिया कि मरने के बाद भी कुछ लोग अपनों के शव के पास जाने तक से डर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के 2 लोगों की रांची के रिम्स में मौत हो गई, जिसमें एक शख्स बाबू शेख की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके अपनों ने ही शव लेने से इनकार कर दिया। नतीजा, रिम्स के शव गृह में 11 दिनों तक ये शव यूं ही पड़ा रहा, लेकिन कोरोना के डर से अपना कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा। अंत में प्रशासन की पहल पर एक एनजीओ की ओर से डोरंडा कब्रिस्तान में उसकी अंत्येष्टि की गई। वहीं दूसरे शख्स की रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन उसके भी शव को लेने के लिए कोई आगे नहीं आया। ऐसे में प्रशासन उसके भी अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा है। वैसी अगरचे लवारिस लाश रहेगी, हम लोगों को खबर करें, उनका पूरे क्रियाक्रम के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और हम लोगों ने इस अंजाम को डोरंडा कब्रिस्तान, मैं, आरिफ जमाल, नौशाद, संजू उर्फ पार्षद वगैरह जाहिद थे, हम लोगों ने मिलकर बीड़ा उठाया और उस काम को अंजाम दिया। एक एनजीओ है जिसकी मदद से हम लोगों ने बॉडी को प्रॉपर बरियल किया और विद रिचुअल्स डोरंडा कब्रिस्तान के लोगों का इसमें
काफ़ी श्रेय है कि उन्होंने जो बॉडी है उसको उचित तरीके से दफन किया। झारखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सुंदर स्थलों पर जो प्राकृतिक सुंदर स्थल हैं, पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए झारखंड सरकार ने एक बड़ी पहल की है। पर्यटन विभाग अब वैसे तमाम पर्यटन स्थलों के साथ साथ प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों को जन सहयोग से खोजने जा रही है, जो अब तक पर्यटन के मानचित्र पर नहीं आए हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मिलकर एक स्टोरी कॉन्टेस्ट का आयोजन कर रही है, जो 6 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा। इस प्रतियोगिता का नाम नेचर हिडन ज्वेल रखा गया है और इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम दिए जाएंगे। साथ ही अब तक छिपे पर्यटन स्थलों के विकसित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी हासिल होगा। जिनके क्योंकि झारखंड में असीम संभावना है टूरिज्म की और एक से एक खूबसूरत जगह हैं, जलप्रपात हैं, ब्यूटीफुल हिडन प्लेसेस। तो हम लोग उसका ये कह रहे हैं कि 6 से 23 जून के बीच में हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप शेयर करें, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़, उसका बताएं। नेचर्स हिडन ज्वेल यानी प्रकृति के छुपे हुए खजाना, उस नाम से उसको टैग करें और उसको भेजें। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।